खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन कर फूंका पुतला। नगली सर्किल पर एकत्र हुए विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ता। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते आयकर संविदा कर्मी को किया ट्रैप। भिवाड़ी में हुई कार्रवाई। वहीं GST टीम ने प्रतापगढ़ में लोहा व्यापार मारा छापा। मुख्यमंत्री ने अलवर की लखपति दीदियों से किया संवाद। मिनी सचिवालय में हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। और C2 ने मनरेगा का नाम बदलने और विसंगतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। वहीं टैक्सी संचालकों की समस्याओं को लेकर यूनियन ने चक्का जाम की दी चेतावनी। और अब खबरों को हम जानेंगे विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ हिंसक घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अलवर के नगली सर्किल पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही पुतले का दहन भी किया गया। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में सर्व हिंदू समाज के लोग शामिल हुए, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कठोर कार्रवाई की मांग उठाई है। जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ लगातार अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर न्याय की मांग की और पीड़ितों के प्रति संवेदना जताई। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े प्रेम सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शन किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि मानवता के पक्ष में और अत्याचारों के विरोध में है। वहीं विजेंद्र खंडेलवाल ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया जाना चाहिए। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी भी की गई। बांग्लादेश में जिस प्रकार की घटना हुई है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस प्रकार से चुन चुन करके बदला लिया जा रहा है, चुन चुन करके उन्हें अपमानित किया जा रहा है। वहां ना तो कोई हिंदू संस्कृति है, ना वहां कोई ऐसे संगठन है, उसके बाद भी वहां इस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दीपू चंद सेन हर घर से निकलेगा, हर घर से शिवाजी, महाराणा प्रताप और बप्पा रावल निकलेंगे और जवाब दिया जाएगा। आज बड़ा हिंदू समाज बड़ा आकर्षित है और बड़ी निंदनीय बात है। इस तरह देश के अंदर हिंदुओं का अपमान, हिंदुओं के संग बलात्कार, हिंदुओं के संग मर्डर इस तरह से हो रहा है। भारत सरकार से ये आग्रह है, ये निवेदन है कि उधर जाके उस चीज को देखें। इतना बड़ा जो ये संकट देश के ऊपर आया हुआ है, वहाँ कम संख्या में जो हिंदू समाज रह रहा है, आए दिन उनके संग धर्म परिवर्तन जैसे विषय हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है। एक निर्दोष व्यक्ति को मार मार कर, पीट पीट कर पेड़ के लटकाना, निर्दय पूर्वक फोटो वीडियो बनाना और उसको जला देना बहुत ही निंदनीय बात है। पूरा हिंदू समाज इसे आक्रोशित है। विश्व हिंदू परिषद इसकी बहुत निंदा करता है। मैं ये कहना चाहती हूँ, आज बांग्लादेश में हमारे एक भाई दीपू चंद्र शर्मा के साथ कट्टरपंथी मुस्लिमों ने जो अन्याय किया है बर्बरता पूर्वक, हम ये चाहते हैं जो अन्याय हमारे भाई के साथ हुआ है, वो अन्याय जो भारत में मुस्लिम रह रहे हैं उन्हीं के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भारत में जितने मुस्लिम रह रहे हैं उनको निकाला जाना चाहिए भारत से। तब उन्हें पता चलना चाहिए कि हमारे भाई के साथ जो अन्याय हुआ वो उनके साथ जब अन्याय होगा तब उन्हें पता चलेगा वहाँ बांग्लादेश में बैठे मुस्लिमों को कि उन्होंने कैसे हमारे भाई के साथ अन्याय किया है। तो अभी बांग्लादेशी रोहिंग्या बहुत ज्यादा तादाद में रह रहे हैं, तो सरकार क्या कदम उठा रही है? आपका संगठन कब तक आंदोलन करेगा? हम जब तक आंदोलन करेंगे तब तक हमारे भाई सुरक्षित नहीं हो जाएंगे। मैं मोदी जी से प्रार्थना करती हूँ कि मोदी जी, हमें आप पे पूरा भरोसा है कि आप जो कार्रवाई करेंगे अच्छी करेंगे। हम सब आपके साथ है, पूरा हमारा संगठन आपके साथ है और पूरा शहर आपके साथ है। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उस भाई को न्याय मिले। एंटी करप्शन ब्यूरो ने आयकर विभाग भिवाड़ी में कार्यरत संविदा डाटा एंट्री ऑपरेटर सुभाष चंद को 4000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई ACB मुख्यालय जयपुर के निर्देश पर की गई। ACB चौकी भिवाड़ी को मिली शिकायत के अनुसार परिवादी ने अपने पुराने पैन कार्ड को बंद करवाने के लिए आयकर विभाग में आवेदन दिया था। आरोप है कि इसके बदले कर्मचारी सुभाष चंद ने 5000 रुपए की रिश्वत मांगी और लगातार परिवादी को परेशान किया। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद ACB ने ट्रैप की योजना बनाई। उप महानिरीक्षक राजेश सिंह के सुपरविजन और चौकी प्रभारी परमेश्वर लाल एवं उप अधीक्षक के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम दिया गया। साथ ही आरोपी को 4000 रुपए लेते समय धर दबोचा गया।
एसीबी ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की जा रही है। 19 तारीख को परिवादी ने हमें सूचना दी थी और कि साहब मेरे 2 पैन कार्ड हैं, एक को मैं सरेंडर कराना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं आयकर विभाग में गया था। वहाँ पे सरेंडर करवाने के नाम से 4,000 रुपये लगेंगे, अदरवाइज आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई। तो उसका हमने 19 तारीख को सत्यापन करवाया, जो 4,000 की डिमांड होना पाएगी। और उसी ने ये कहा था, डेटा ऑपरेटर सुभाष है, उसने कहा कि मंगलवार या बुधवार को 4,000 रुपये लेके आ जाना, नहीं तो तेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूँगा। तो इसके लिए आज हमने मंगलवार को ही 4,000 रुपये रिश्वत लेते उसको ट्रैक कर लिया। और वहीं प्रतापगढ़ में दौसा रोड स्थित गोविंद मशीनरी स्टोर पर जीएसटी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। लोहा व्यापारी के गोदाम पर दोपहर करीब 1 बजे शुरू हुई छापेमार गत देर रात करीब 10 बजे तक चली। इस दौरान विभागीय टीम ने गोदाम में मौजूद दस्तावेजों, बिलों और स्टॉक का गहन निरीक्षण किया। जीएसटी इंस्पेक्टर जितेंद्र शर्मा के नेतृत्व में विभाग की टीम मौके पर पहुंची और व्यापार से जुड़े रिकॉर्ड को जांचा। कार्रवाई के दौरान गोदाम पर किसी को भी जाने आने की अनुमति नहीं दी गई। बताया जा रहा है कि यह कार्रवाई कर चोरी की आशंका को लेकर की गई है। करीब 9 घंटे तक चली इस कार्रवाई से क्षेत्र के व्यापारियों में दिन भर चर्चाओं का माहौल बना रहा। लखपति दीदी संवाद कार्यक्रम का आयोजन मिनी सचिवालय स्थित वीसी कक्ष में हुआ। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़ते हुए अलवर जिले की लखपति दीदी गीता एवं शारदा रानी बैरवा से संवाद किया। साथ ही लखपति दीदी बनने के अनुभव जाने। इस दौरान मुख्यमंत्री शर्मा ने लखपति दीदियों को टैबलेटों का वितरण किया। इसी क्रम में जिले की 90 लखपति दीदियों को टैबलेट्स मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने राजगढ़ ब्लॉक की लखपति दीदी शारदा रानी बैरवा से उनके सफर के बारे में जाना। जागृति सीएलएफ से जुड़ी शारदा देवी ने बताया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने 50,000 रुपए का लोन लेकर किराने की दुकान खोली थी। उन्होंने बैंक सखी के रूप में कार्य किया और लोन के माध्यम से कॉस्मेटिक दुकान और पशुधन खरीदने का भी काम किया। अब उनकी सालाना आय 2 लाख रुपए से अधिक हो गई है। साथ ही उनके सीएलएफ से जुड़ी 1300 से अधिक महिलाएं लखपति दीदी की श्रेणी में आ चुकी हैं। इसी तरह रामगढ़ ब्लॉक की गीता ने लोन लेकर स्नातकोत्तर तक पढ़ाई की और इसके बाद मसाला निर्माण शुरू करने के बारे में बताया। इससे उन्हें प्रति माह 10 से 12,000 रुपए की आय अर्जित हो रही है। उधर संवाद कार्यक्रम में जिला कलेक्टर आर्तिका शुक्ला, जिला परिषद के सीईओ सालुखे गौरव, रविंद्र और राजीविका डीपीएम राहुल सहित लखपति दीदियां मौजूद रही। और वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों के नाम संदेश में सरकार के 2 वर्ष के कार्यों एवं उपलब्धियों की जानकारी दी। इसे विधानसभा क्षेत्रों में संचालित विकास रथ एलईडी वैन के माध्यम से आमजन ने सुना। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में राजस्थान प्रगति के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। साथ ही समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्तियों को जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित कराने का काम निरंतर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा किए गए 70% संकल्पों को पिछले 2 वर्षों में पूरा कर दिया गया है। जिला कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला के अनुसार सीएम के संदेश को अलवर विधानसभा क्षेत्र में होप सर्कस और अलवर ग्रामीण क्षेत्र में ककराली सहित अनेक स्थानों पर विकास रथों के माध्यम से सुना गया। अलवर और आसपास सड़क दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। इसी क्रम में दिवाकरी के पास देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। यहां ज्ञात वाहन की टक्कर से 28 वर्षीय युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अलवर जिला अस्पताल में उपचार के दौरान डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजन अर्जुन ने बताया कि मृतक का नाम देवकी नंदन ग्राम हादरहेड़ा का रहने वाला था। फिलहाल दिवाकरी क्षेत्र में किराए पर रहकर रंग पेंट का कार्य करता था। देवकी नंदन अपने पीछे 3 छोटे छोटे मासूम बच्चों को छोड़ गया है। परिजनों के अनुसार देवकी नंदन राजगढ़ की ओर अपने काम से गया हुआ था। काम खत्म करने के बाद वह देर शाम अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान दिवाकरी के पास तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। देवावरी के बगल साइड में अज्ञात वाहन ने इसके टक्कर दे दी और वे 108 नंबर से इसको लाया गया अस्पताल और दिखाने के लिए। उसके बाद में ये छोड़ गया। कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे काम करके राजगढ़ साइड से काम करके आ रहा था। क्या काम करते हैं? ये रंग पेंट का काम करता है। रंग पेंट काम। कितनी उम्र है इनकी लगभग? उम्र 30 साल 28-30 साल उम्र है उसकी। 30 साल उम्र। कितने बच्चे हैं इनके 3 बच्चे हैं। कहाँ के निवासी हैं वैसे? हादरेड़ा, पीछे से हादरेड़ा के हैं। कमरा का किराया, गरीब आदमी कमरा किराया लेकर के।
उल्लेखनीय है कि चाहे सड़क सुरक्षा अभियान चले और कितनी ही समझाइश एवं दावे किए जाएं, तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाने वाले बाज नहीं आ रहे। इसी वजह से आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं। अलवर के विवेकानंद चौक स्थित C2 कार्यालय पर अनेक श्रमिक संगठनों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर VBG रामजी रखने को लेकर विरोध जताया। वक्ताओं के अनुसार पूरे राजस्थान में विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। उन्होंने कहा कि मनरेगा में कामगारों के लिए सुविधाएं जुटाने की बजाय बेवजह नाम बदला जा रहा है। उन्होंने कहा कि नाम बदलने से मनरेगा में काम करने वालों श्रमिकों का कभी भला नहीं हो सकता। उधर प्रदर्शन में परमानंद सैनी, मयंक कुमार गर्ग, रतनलाल सैनी, पवन कुमार, नीरज शर्मा, धीरेन्द्र जैन, मोनू शर्मा, राजरानी गुप्ता और प्रेमलता शर्मा आदि ने भाग लिया। जबकि नेतृत्व भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र C2 के जिला संयोजक मोहन सिंह राघव ने किया। यहाँ की सरकारों की खुद की मक्खी नहीं उड़ रही है। क्यों हमारी जो विधवा बहन बेटी है उनको भी 4-4 महीने से पेंशन उनके खाते में नहीं आ रही है। और वहीं अलवर जिले में टैक्सी चालकों और टैक्सी मालिकों की समस्याओं को लेकर संबंधित यूनियन ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को पदाधिकारियों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत करवाया। साथ ही चक्का जाम आंदोलन की चेतावनी दी गई। टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष दालचंद ने बताया कि हाल ही में टैक्सी संचालन को लेकर विसंगतिपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि टैक्सी संचालन से जुड़े नियमों में बदलाव करने से पहले यूनियन से बातचीत की जाए, साथ ही व्यवहारिक समाधान निकाला जाए। सर, हम अलवर जिला टैक्सी स्टैंड यूनियन सभी अधिकारी आए हुए हैं। यहाँ पर टैक्सी चालक, टैक्सी मालिक सभी आए हुए हैं। हमारी एक छोटी सी मांग है राजस्थान सरकार से, जो इन्होंने फैसला दिया इसको वापसी लिया जाए। जो हमारी केरल लगे हुए गाड़ी पे टैक्सी परमिट पर 7 सीटर गाड़ी है, इसके ऊपर केरल लगाते हैं हम लोग। तो राजस्थान सरकार ये बोल रही है इसको केरल को हटाया जाए। हटाने के नहीं पे तो चालान करिए 5,000 रुपए का छोटी गाड़ी का और बड़ी गाड़ी का 10,000 रुपए का। हमें राजस्थान सरकार से हम ये पूछना चाहते हैं, जो 7 पैसेंजर बैठेंगे वो लगेज कहाँ रखेगा? तो हमारी मांगे ये है, ये केरल हटाने की जो सरकार ने नियम निकाला ये वापसी लिया जाए। अलवर शहर में नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में तेज आवाज वाले साइलेंसर लगी 5 रॉयल एनफील्ड बाइकों को जब्त किया गया है। इन बाइकों में नियमों के विपरीत साइलेंसर हटाकर तेज और कर्कश आवाज की जा रही थी। ट्रैफिक थाना प्रभारी संजय शर्मा के अनुसार पूरी कार्रवाई SP और संबंधित CO के निर्देश पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई के दौरान एक बाइक पर पुलिस विभाग का स्टिकर भी लगा हुआ पाया गया। इस पर ट्रैफिक पुलिस ने स्पष्ट किया कि किसी भी निजी वाहन पर पुलिस या किसी अन्य सरकारी विभाग का स्टिकर लगाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। बिल्कुल श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला अलवर और हेडक्वार्टर साहब मुख्यालय शिवानी मैम CO साहब के निर्देशानुसार ट्रैफिक रूल्स की पालना नहीं करने वाले और मॉडिफाइड साइलेंसर लगा के लोगों की नींद हराम करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में कल 7 मोटरसाइकिलों को हमने जब्त करके साइलेंसरों को खुलवाया गया था। उसी क्रम में आज दूसरे दिन भी 5 मोटरसाइकिल इनफील्ड मॉडिफाइड साइलेंसर लगी हुई को हमने जब्त किया है, जिनके साइलेंसर खुलवाए जाकर चालान किए जाकर उनको रिलीज किया जाएगा। किसानों के मसीहा एवं पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मंगलवार को अलवर सर्किट हाउस के समीप प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम में सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया और चौधरी चरण सिंह के योगदान को याद किया। जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर ने प्रतिमा पर माल्यार्पण का शुभारंभ किया। इसके बाद विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गंडूरा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता SR यादव, समिति से जुड़े पदाधिकारी, मोरध्वज चौधरी सहित अनेक प्रमुख लोग उपस्थित रहे। वक्ताओं के अनुसार चौधरी चरण सिंह की सोच और विचार आज भी प्रासंगिक है और नई पीढ़ी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। कार्यक्रम का समापन उनके आदर्शों पर चलने के संकल्प के साथ किया गया। अरावली पर्वतमाला को लेकर नए आदेश पर चर्चा एवं विरोध की स्थिति बनी हुई है। उधर अलवर जिला प्रमुख बलवीर सिंह छिल्लर के अनुसार अरावली से जुड़ा विषय न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर फिलहाल टिप्पणी उचित नहीं है। पूरे मामले को विस्तार से पढ़ने और समझने के बाद ही वे अपनी कोई प्रतिक्रिया दे पाएंगे। उधर वन्य जीव प्रेमी भारत शर्मा ने अरावली पर्वतमाला को लेकर कोर्ट द्वारा दी गई परिभाषा पर नाराजगी व्यक्त की, साथ ही बालाकिला वन क्षेत्र का हवाला देकर अपना विरोध प्रकट किया। अरावली को लेकर जो चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह अरावली कोर्ट का मैटर है, तो कोर्ट के मैटर में हम आप क्या कह सकते हैं? कोर्ट का मैटर है, लेकिन निजी राय दे तो
अब जो प्रकरण है साहब उस बारे में मैं पूरी मुझे नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के आपको बताऊंगा क्या। अलवर वासियों से मैं निवेदन करता हूं कि जितने भी लकड़ी काटने वाले यहां पर आ रहे हैं उनसे विनती है कि लकड़ियां ना काटें। ऐसे लकड़ियों को काट काट के पटक रहे हैं, ये हरी लकड़ियों को काट के पटक रहे हैं। फिर बाद में आप ये कहोगे कि हमको बताया नहीं। वन कर्मचारियों से मैं निवेदन करता हूं कि यहाँ पर आएँ और 12 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक 1 या 2 गार्ड अवश्य लगाएं, जिससे कि हमारे जंगल बच सके। जय माता दी। ये किशन कुंड के गेट से काफ़ी लोग बाग आ रहे हैं, भैरू जी के नाले में जा रहे हैं, लकड़ियाँ काट रहे हैं। कृपया जंगल में कर्मचारियों को लगाया जाए। मालाखेड़ा के ग्राम माला मेटा निवासी किसान प्रेम सिंह मीणा ने उसकी कृषि भूमि पर बिना मुआवजा दिए सड़क निर्माण करने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस किसान के परिजन राजकुमार के अनुसार उसकी भूमि पर सरसों की फसल खड़ी है, जिससे सड़क निर्माण कार्य के कारण नुकसान पहुंच रहा है। पीड़ित ने बताया कि संबंधित विभाग द्वारा आसपास के अन्य खातेदारों की भूमि अधिग्रहित कर उन्हें नियमानुसार मुआवजा दिया गया है, लेकिन उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व में उपखंड अधिकारी को भी लिखित शिकायत दी जा चुकी है। राजकुमार मीणा। कौन सी गांव से आए हो, क्या समस्या लेकर आए? मालाखेड़ा से आया। भूमि का नामांतरण तो खुला नहीं, पीडब्ल्यूडी जोर जबरदस्ती कब्जा कर रही है और उसमें सरसों की फसल बोई हुई है। और वहाँ पे लेडीज से भी भद्र भाषा से बात करेगी, जो काम करने के लिए आए थे ना, उनके द्वारा। किसकी फसल है? सरसों की। इस संबंध में अवगत भी करा दिया तहसीलदार साहब को, ITI मैडम को भी। उनकी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं है। क्या मांग है आपकी? मांग ये है कि इसका नामांतरण खोले और PWD को कब्जा दिया जाए, और हमको मुआवजा भी नहीं मिला है। अलवर शहर के खदाना और खुदनपुरी इलाके में पेयजल संकट बना हुआ है। खदाना मोहल्ले के स्थानीय लोग मंगलवार को जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और अपनी पीड़ा बताई। स्थानीय महिला माया ने बताया कि खदाना मोहल्ले में पिछले 6 से 7 वर्षों से पानी की समस्या बनी हुई है। कई बार संबंधित विभाग को शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया। मजबूरी में लोगों को निजी टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ता है, जिससे आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। वहीं स्थानीय निवासी अजय ने बताया कि पानी के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है। उधर जिला कलेक्टर ने जल्दाई अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए हैं। खदाना मोहल्ला से पानी के लिए नया कनेक्शन भी करवा दिया उन्होंने, पर पानी नहीं आ रहा उसमें। कब से नहीं आ रहा? पानी तो हमारे तो कई साल हो गए, 7 साल हो गए। हम जिला कलेक्टर से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? मैडम कह रही है हम अभी भेजती हूँ, मैं अभी कहती हूँ उनसे, वो करेंगे इंतजाम पानी का। कहाँ से लेके आ रहे हो पानी? पानी टैंक डलवाते हैं हम तो, और क्या। बहु पड़ोसी के कोई किसी के नीचे जगह पे जहाँ आता है ना, वहाँ से भर के लाते हैं। सर हमारे वार्ड नंबर 17 में मोहल्ला खदाना हरिजन बस्ती में सर 7-8 साल से पानी नहीं आ रहा। बहुत परेशान है सर पानी से लिए, इतनी समस्या है। अभी जो हमने जयन साहब को बताया इस समस्या के लिए, वो कहते हैं कि भाई हमारे पास ऐसे केस काफी आते रहते हैं, हम कहाँ तक सुनवाई करें। और सर हमारी सुनवाई किसी ने नहीं की है। और सर आप जिला कलेक्टर साहब के पास हम यहाँ आए हैं और बहुत परेशान है। जो हमको लाइन दी गई है रोड नंबर 2 से, वो 0 इंच की लाइन दी गई है सर, जिससे वो पानी की जो बड़ी लाइन है उसमें पूर्ति नहीं हो पा रही पानी की, और पानी आगे तक सप्लाई नहीं हो रहा। सर कलेक्टर साहब ने हमसे ये कहा है, मैं JN साहब से बात करके आप इनका तुरंत कार्रवाई करा। और वहीं खुदनपुरी इलाके में भी पेयजल समस्या को लेकर स्थानीय लोग परेशान हैं। यहाँ की एक गली में तो विशेष समस्या बनी हुई है। ऐसे में क्षेत्र की महिलाओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपनी समस्या से प्रशासन को अवगत करवाया। नीरज कुमारी सहित अन्य महिलाओं ने सवाल उठाया कि आखिर कब तक वे अपने खर्च पर टैंकर मंगवाकर पानी की पूर्ति करेंगे। जिला कलेक्टर ने महिलाओं की बात को गंभीरता से सुनते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि समस्या का शीघ्र समाधान किया जाएगा। पानी की समस्या है। कब से आ रही है, क्या समस्या आ रही है? हमारी तो जब से ही समस्या है, जब से पानी की सुविधा हुई है, जब से ही हमारी गली की समस्या है सबसे ज्यादा। गली में क्या हो रहा है? पानी आता ही नहीं है उसमें। कितने परिवार परेशान हुए आप? 8-9 परिवार हैं उसमें गली में। 8-9 घर है, इतना परेशान हो रहे हैं बहुत। शिकायत की कभी आप? शिकायत कई बार कर चुके हैं यहाँ पे। समस्या पानी की है भाई साहब, कई बार आ चुके, कोई भी पानी की समस्या ही नहीं सुनता, बार फैला के भेज देते। बहुत दुखी है, मटके मुंह से पानी ला में, टैंकर ला में। पानी कहाँ से लाते हो? पानी वो टंकी है या सैयद बगीची के पास टंकी है, वहाँ पे से पी के पानी लाते हैं। टैंक हम गलत लाते हैं।
टैंक डलवाते हैं, टैंक डलवाते, टैंक से क्यों काम होता है और कीड़े बहुत दुख पाते हैं। राजस्थान पुजारी महासंघ की बैठक मंगलवार को संपन्न हुई। संगठन से जुड़े पंडित विवेकानंद शर्मा ने बताया कि 31 दिसंबर को भगवान श्री राम प्रतिमा का दूसरा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इस क्रम में सुबह 11 बजे त्रिपोलिया गणेश मंदिर से ध्वज यात्रा निकाली जाएगी। वहीं राजर्षि अभय समाज पहुंचकर हनुमान चालीसा के सामूहिक पाठ किए जाएंगे। यहाँ अयोध्या से आए संत द्वारा भगवान श्री राम के जीवन चरित्र का वर्णन किया जाएगा। इसके बाद महाआरती होगी और प्रसाद वितरण किया जाएगा। बैठक की अध्यक्षता आचार्य राजेंद्र शर्मा ने की, जबकि योगानंद शर्मा, पंडित विवेकानंद शर्मा, मोनू पंडित, कंचन शर्मा, योगेश शर्मा, श्याम सुंदर पाराशर, रामाकांत, महेश चंद्र, रघुवीर स्वामी और देवराज शर्मा आदि उपस्थित रहे। राजस्थान पुजारी महासंघ की आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिस पर चर्चा की गई कि श्री भगवान राम जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हुई, हमारे पूरे भारतवर्ष के आराध्य देव भगवान श्री अयोध्या में विराजमान हुए, तो अब की बार 31 दिसंबर को भगवान राम का स्थापना दिवस राजर्षि अभय समाज के मंच पर राजस्थान पुजारी महासंघ की ओर से धूमधाम से श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा, जिसमें ये मीटिंग में निर्णय किया गया त्रिपोलिया गणेश मंदिर और भगवान शंकर के सानिध्य में भगवान गणेश जी की आराधना करके एक जुलूस के रूप में श्री राम की कार सेवा, राम सेवक वहाँ से गणेश जी की पूजन करके मंगलाचरण करते हुए भगवान की आरती को शुरुआत करते हुए पूरे बाजार में हॉप सर्कस की परिक्रमा लगाते हुए श्री राजर्षि रंगमंच पर पहुंचेगी और भगवान श्री राम का स्थापना दिवस श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जाएगा। मैं आप सबसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सब लोग इस उत्सव में पधार कर भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का वार्षिक उत्सव में पधार कर भगवान का प्रसाद लें। अलवर में नया भूरा सिद्ध स्थित गुरु गोरखनाथ आश्रम पर 26 दिसंबर को भजन संध्या और 27 दिसंबर को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बाल योगी बाबा आकाशनाथ महाराज ने बताया कि ब्रह्मलीन बाबा स्वरूपनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर 2 दिवसीय कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी क्रम में 26 दिसंबर की रात्रि बाबा भोलेनाथ के भजनों पर आधारित भजन संध्या होगी। इसके अगले दिन शनिवार को सुबह हवन एवं पूजा के बाद विशाल भंडारा रहेगा। महावर वैश्य सेवा समिति शिवाजी पार्क और कर्मचारी कॉलोनी इकाई द्वारा सदस्यों का 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें समाज के करीब 168 महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। वीर सावरकर नगर स्थित महावर वैश्य सामुदायिक भवन से 3 बसें गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीधाम और केदारनाथ नगर कामा के लिए रवाना हुई। साथ ही वहां पहुंचकर दर्शन किए। कार्यक्रम में समिति संयोजक राधा रमण गुप्ता और सदस्य योगेश गुप्ता, सुरेंद्र गुप्ता एवं अजय गुप्ता का योगदान रहा। अंत में अध्यक्ष प्रेम प्रकाश गुप्ता ने सभी का आभार ज्ञापित किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से 3 दिवसीय और आवासीय प्रशिक्षण शिविर यशवंत विद्यालय में लग रहा है। सीबीओ कार्यालय उमरैन ब्लॉक के रिसोर्स पर्सन रविंद्र यादव ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत यह ट्रेनिंग हो रही है। इसमें कक्षा 6 से 10 तक के गणित और विज्ञान विषय के शिक्षकों का गैर आवासीय प्रशिक्षण जारी है। इस दौरान 111 शिक्षक संभागियों को नई शिक्षा नीति के तहत गणित और विज्ञान विषय की नई शिक्षण विधियों के बारे में बताया जा रहा है। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार कक्षा 6 से 10 में जो गणित और विज्ञान का शिक्षण करवाने वाले अध्यापक हैं, उन सभी का 3 दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण चल रहा है। इसमें नई शिक्षा नीति के तहत नई शिक्षण विधाओं को शिक्षकों तक पहुंचाने के लिए हमारे दक्ष KRPs द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में ब्लॉक उमरैन के 111 संभागी भाग ले रहे हैं। प्रशिक्षण सर 22 दिसंबर से शुरू हुआ था और कल 24 दिसंबर को इसका समापन रहेगा। इसमें गणित और विज्ञान की जो नई नई शिक्षण विधियां हैं, उनमें कैसे बच्चे तक आसानी से चीजों को डिलीवर किया जाए और बच्चों को कठिन विषय की समझ कैसे विकसित की जाए ताकि वो उसके भय से मुक्त हो और उस विषय में उसकी पकड़ मजबूत हो और वो उसकी कमजोरियों का निदान किया जा सके। ब्राह्मण महासंघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक प्रांतीय अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय की अध्यक्षता में दौसा स्थित अशोका होटल में संपन्न हुई। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ दीपक शर्मा एवं शीर्ष नेतृत्व द्वारा शुभम शर्मा को अलवर जिला अध्यक्ष बनाया गया है। बैठक में कई जिलों के पदाधिकारियों ने सहभागिता की। साथ ही ब्राह्मण महासंघ द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की जानकारी साझा की।
भारत स्काउट गाइड की ओर से रोवर्स रेंजर्स की प्रथम जम्बूरी 9 से 13 जनवरी तक छत्तीसगढ़ के रायपुर में होगी। इसमें राजस्थान से करीब 2500 रोवर रेंजर्स भाग लेंगे। स्काउट सीओ राजेंद्र प्रसाद मीणा ने बताया कि इस दौरान सभी राज्य के रोवर्स रेंजर्स की 20 प्रकार की प्रतियोगिताएं होंगी। अलवर जिले से 2 लीडर्स के साथ 16 रोवर्स और 3 लीडरों सहित 24 रेंजर्स का दल जाएगा। भारत स्काउट गाइड की रोवर रेंजर फर्स्ट जम्बूरी हो रही है रायपुर छत्तीसगढ़ में। दिनांक 9 से 13 जनवरी को ये आयोजित होगी। उससे पहले सभी स्टेट अपने स्टेट के जो दल होते हैं उनकी तैयारी करके अपने अपने स्टेटों से ट्रेन के माध्यम से, स्पेशल बसों के माध्यम से या अन्य साधनों के माध्यम से वो वहाँ पे पहुँचेंगे तैयारी करके। और 9 से 13 में ये आयोजन होगा, जिसमें स्टेट वार इसमें काफ़ी सारी प्रतियोगिताएं होती है। लगभग 20 प्रतियोगिता वहाँ पे होती है जो राष्ट्रीय स्तर की, और एक बहुत ही भव्य एक कहते हैं कि अपने सांस्कृतिक सामाजिक सरोकार को समाहित करते हुए एक नगरी के रूप में बसाए के रूप में 4-5 किलोमीटर के दायरे में एक बड़ा नगर के रूप में बस करके वहाँ पे यह आयोजन होता है। ऐसा लगता है कि नया नगर बस गया हो। ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की दिशा में सहगल फाउंडेशन द्वारा नवाचार किया जा रहा है। इसी क्रम में फाउंडेशन ने रुंद सीरावाद सीनियर स्कूल में नरेश कुमार को कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए नियुक्त किया है। इसके जरिए विद्यार्थियों को नियमित शिक्षा के साथ ही कंप्यूटर का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त हो रहा है। नरेश कुमार द्वारा विद्यार्थियों को कंप्यूटर की मूलभूत जानकारी, टाइपिंग, MS वर्ड, पावर पॉइंट और इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग आदि का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रधानाचार्य वंदना यादव और उप प्रधानाचार्य सुरेश तनेजा ने इस प्रयास की सराहना करते हुए आभार जताया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए ATL TV। अलवर का अपना जाना पहचाना नाम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, शहर का एकमात्र स्पोर्ट्स फेयर और गुड्स शोरूम, जहां इस वर्ष मिल रहा है ब्रांडेड ट्रैक सूट्स पर धमाकेदार ऑफर। शिव नरेश, सेलेक्ट, बोल्ड, स्ट्रॉन्गर और जस्ट जैसे ब्रांड्स पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। और हाँ, हर ट्रैक सूट के साथ एक जैकेट बिल्कुल फ्री। साथ ही निविया, कॉस्को, स्पोर्टन, योनेस, अल्फा, SS, SG और अन्य स्पोर्ट्स गुड्स पर भी जारी है विशेष छूट। सिर्फ 18, 19 और 20 तारीख को ट्रैक सूट्स पर पूरे 40% का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आइए और दीजिए हमें एक बार सेवा का मौका। स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, अलवर का ट्रस्टेड स्पोर्ट्स शोरूम। हमारा पता है स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स फेयर, गोपाल टॉकीज, बस स्टैंड के पास, अलवर। मोबाइल नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233853 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी,
अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। अलवर में एक जाना माना नाम मानसिंह कृपादयाल स्वीट्स तिजारा वाले। हमारे यहाँ सर्दियों की मीठी मेवा, गजक, रेवड़ी और गाजर का हलवा शुद्ध व ताजा हर समय तैयार मिलता है। विशेष मौकों पर स्पेशल मिठाइयों में स्पेशल मक्खन बड़ा, तिल के लड्डू, तिल पाक, मावा तिल के लड्डू, मावा गजक, खंडाला तिल मरोड़ी, मूंगफली पट्टी, लौंग लता मट्ठी इत्यादि हमेशा तैयार मिलेंगे। इसके अलावा शादियों के स्पेशल भाजी के गिफ्ट पैक डब्बे भी हमारे यहाँ तैयार किए जाते हैं। तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। हमारा पता है चर्च रोड अलवर, A50 मालवीय नगर अलवर। फोन नंबर 014423326240, 014423326225। पहचान गारमेंट्स। अब शादियों की खरीदारी के लिए दिल्ली और जयपुर जाने की जरूरत नहीं। पहचान गारमेंट्स लाया है कुर्ता पैजामे, शेरवानी, ब्लेजर और कोट पैंट की शानदार वैरायटी। अगस्त 95 से काम कर रहा हूँ। आज मेरे को काम करते हुए 29 साल हो गए हैं और मैंने बीच में शारीरिक प्रॉब्लम की वजह से शोरूम बंद भी कर दिया था। फिर दोबारा से मेरे को अलवर की जनता ने इतना स्नेह दिया है कि मेरे को 1.5 महीने में दिखा दिया उन्होंने कि कितनी पावरफुल और कितना प्यार करती है मेरी जनता अलवर की श्री पहचान गारमेंट को और दीपक तलवार को। इस बार हम नया कॉन्सेप्ट लेके आए कि साफे जोधपुरी कारीगर आपके घर पे, आपके शादी के जहाँ आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे, किसी भी होटल पे, किसी मैरिज होम पे, कहीं पे भी आप शादी कर रहे हैं वहाँ पे आपको साफे बनवाएंगे हम जोधपुरी कारीगरों द्वारा। तो हम और शेरवानी तो आप शायद देख ही सकते हैं कि बॉम्बे की शेरवानी है, मतलब एकदम अलग हटके शेरवानी है। और फिर मैं अपील करूँगा कि अलवर के हर बाशिंदे को शुक्रिया जिसने मुझसे सामान लिया और मेरी दुकान का नाम किया। धन्यवाद। वाजिब दामों पर फैक्ट्री से सीधे आपके पास जेंट्स गारमेंट्स मिलने का एक ही स्थान, पहचान गारमेंट्स, खंडेलवाल धर्मशाला के सामने अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9413304151। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। उमरैन विद्युत AN कार्यालय द्वारा रिकवरी वसूली अभियान जारी है। इसके तहत माधोगढ़ के रईका गांव में 5 kV सिंगल फेज का एक ट्रांसफार्मर 1 लाख बकाया राशि होने पर हटा दिया गया। साथ ही माधोगढ़ के आसपास क्षेत्र से घरेलू एवं कृषि क्षेत्र में विद्युत कनेक्शन काटे गए हैं। सहायक अभियंता कमलेश शर्मा ने बताया कि रईका में 5 kV सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर 1 लाख रुपए बकाया राशि होने पर उतार लिया गया। उन्होंने उपभोक्ताओं से बकाया राशि को समय पर जमा करवाने की अपील की है। 15 दिसंबर से अब तक अभियान के तहत लगभग 50,000 की वसूली कर ली गई है। साथ ही करीब 5 लाख बकाया राशि माधोगढ़ फीडर पर बकाया है। नीमराना में किसान मेला और कृषि आउटरीच कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस दौरान आधुनिक खेती की जानकारी के साथ प्रगतिशील किसानों का सम्मान किया गया। 22 दिसंबर को यह कार्यक्रम पंजाब नेशनल बैंक कृषक प्रशिक्षण केंद्र में संपन्न हुआ। यहाँ मुख्य अतिथि नीमराना उपखंड अधिकारी महेंद्र सिंह यादव रहे, जबकि अध्यक्षता DGM श्वेतांक कुमार ने की। विशिष्ट अतिथियों में राकेश कुमार यादव, दीपक जाखड़, मोहनलाल मीणा और प्रिंस सक्सेना शामिल रहे। इस दौरान अतिथियों का स्वागत साफा पहनाकर और पौधे भेंट कर किया गया। वहीं कृषि विशेषज्ञों ने उन्नत खेती, फसल विविधीकरण, कृषि ऋण, सरकारी योजनाएं, बैंकिंग सुविधाएं और आत्मनिर्भर कृषि मॉडल पर विस्तार से जानकारी दी। वहीं प्रगतिशील किसानों को प्रमाण पत्र एवं
शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा कृषि उत्पादों एवं नवाचारों से संबंधित स्टॉल भी लगाए गए। पौष मास शुक्ल पक्ष में सर्दी एकाएक बढ़ गई है। मालाखेड़ा क्षेत्र में कोहरा गहराने लगा है। वहीं रात में बिजली की सप्लाई होने के कारण किसानों को सिंचाई में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उधर गेहूं, जौ, चने और सरसों के लिए यह ठंड फायदेमंद मानी जा रही है। किसानों के अनुसार इन दिनों बारिश होने पर यह फसल के लिए अमृत के समान सिद्ध होगी। पीएम श्री राजकीय विद्यालय खारेड़ा में मंगलवार को राष्ट्रीय वार्ताकार आशा रानी सुमन का व्याख्यान संपन्न हुआ। उन्होंने आत्मविश्वास, संप्रेषण एवं भाषा कौशल के विकास पर टिप्स दिए। प्रधानाचार्य निर्मला आड़ा ने बताया कि पीएम श्री योजना में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विख्यात व्यक्तियों की वार्ताएं रखी जाती हैं। उन्होंने आपसी प्रेम, भाईचारा और राष्ट्र प्रेम बनाए रखने की बात भी कही। क्रिसमस डे 25 दिसंबर को धूमधाम से मनाया जाएगा। उधर अलवर सहित मालाखेड़ा क्षेत्र में कुछ स्थानों पर स्कूली बच्चों को सेंटा क्लॉज ने मिठाई वितरित की। साथ ही अलवर के चर्चों में भी तैयारियां जारी हैं। ईसाई समुदाय से जुड़े विलियमसन के अनुसार 4वीं शताब्दी में रोम के सम्राट ने 25 दिसंबर को यीशु मसीह के जन्म दिवस के रूप में आधिकारिक मान्यता दी थी। यह तारीख रोमन साम्राज्य में शीतकालीन क्रांति के साथ मेल खाती थी। साथ ही अंधेरे पर रोशनी की जीत का प्रतीक मानी जाती रही है। उधर इस उपलक्ष्य में प्रसाद वितरण भी हुआ। इस मौके पर पत्रकार अवधेश सिंह सहित विजेंद्र सेन, विष्णु सैनी, ललित कुमार, रिंकू कुमार, पप्पू सैनी, लाल सेन आदि उपस्थित रहे। 25 दिसंबर को क्रिसमस दिवस मनाया जाएगा। उससे पहले ही अलवर शहर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानों पर, स्कूलों में टॉफ़ी बच्चों को बांट रहे हैं और इस दिन को बुराई को माफ़ करने, प्यार, प्रेम, भाईचारा को बढ़ाने का संदेश आम जन तक दिया जाता है तथा विभिन्न स्कूलों में भी ये कार्यक्रम मनाया जाता है। 25 दिसंबर का अवकाश रहेगा। उससे पहले कई जगह मिठाई बांटकर इस त्यौहार को मनाया गया। वहीं एक नया संकल्प भी लोगों ने लिया है कि माफ़ करने वाला सबसे बड़ा होता है और भगवान उसकी रक्षा भी करते हैं। मैं अवधेश सिंह, एटेल न्यूज। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन को मालाखेड़ा में किसान दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर ल्यूपिन संस्था ने अग्रणी किसानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इनमें बलबीर सिंह और कमल सिंह आदि शामिल थे। कार्यक्रम में कृषि और पशुपालन विभाग से जुड़े कार्मिक और काश्तकार उपस्थित रहे। अलवर के समीप सावड़ी में जागोरी महिला सभा की वार्षिक आम सभा संपन्न हुई। सवेरा महिला मंच स्टाफ सदस्य दया और सुंदर के अनुसार कार्यक्रम में 15 स्वयं सहायता समूहों की 170 महिलाओं ने भाग लिया। साथ ही इब्तिदा संस्था द्वारा चलाए जा रहे अधिकार कार्यक्रम की जानकारी दी गई। ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पिंकी सेन ने बताया कि जन कल्याणकारी योजनाओं से पात्र लोगों को लाभ दिलाने में मदद भी की जा रही है। इसके अलावा आशा, भावना और तारा ने महिला अधिकारों के बारे में बताया। सवेरा महिला मंच मैनेजर सुरेंद्र और वार्ड पंच राम नारायण ने भी अपने विचार रखे। साथ ही 3 मेधावी बालिकाओं को सम्मानित किया गया। और मेरा नाम शीतल और धौलदुब के रहने वाली हूँ और जो सवेरा महिला मंच है उसकी मैं चेयरपर्सन हूँ। आज जागोरी सभा में उपस्थित हूँ। जो हमारा महिला मंच है जो ये महिला जागरूकता लेकर काम कर रहे हैं और जो हमारा मंच ने काम ले रखा है जो जैसे बच्चों को सम्मानित करते हैं सभा स्तर पे और गरीब बच्चा ऐसा है जिनको भी गर्म वस्त्र वितरण करते हैं हमारा मंच जो। और जो महिला है ये भी मतलब अपनी सरकारी योजना को लेकर आगे जन योजना को लेकर आगे बढ़ती है और ग्राम सभा में भी अपने गांव की समस्याओं को लेकर जाती है और जिला स्तर पे भी अपने प्रस्ताव लेकर जाती हैं। तो ये सरकारी योजना को लेकर भी सब स्वयं सहायता महिलाएं जो जन सुनवाई में भाग लेते हैं अपने गांव की समस्याओं को लेकर। और आज की वार्षिक मीटिंग में इब्तिदा से भी हमारी जो इब्तिदा से जो अधिकार का काम चल रहा है वे स्टाफ आए, उद्यमी का स्टाफ आए हैं और सवेरा महिला मंच से सारे स्टाफ उपस्थित हुए हैं। और हम भी एक जागरूकता कार्यक्रम के तहत हम भी दोनों फैले उपस्थित हुए हैं। साहोड़ी गांव के लोगों ने अलवर जयपुर हाईवे पर भारी धूल उड़ने के चलते छिड़काव की मांग की है। उन्होंने बताया कि इन दिनों हाईवे को चौड़ा करने का काम ग्रैब 4 की पाबंदी के बाद रोक दिया गया है, लेकिन ऐसे में बड़ी मात्रा में धूल उड़ने से वाहन चालकों और ग्राम वासियों को परेशानी हो रही है। पूर्व सरपंच सुरेंद्र भारती सहित ग्रामीणों ने बताया कि घरों में भी धूल मिट्टी उड़कर आ जाती है। इसके चलते संबंधित विभाग को टैंकर से रोजाना छिड़काव करवाना चाहिए।
अलवर जयपुर नेशनल हाईवे 248 की अगर हम बात करें तो यहाँ जो काम चालू था या रोड चौड़ाईकरण का कार्य चालू था, लेकिन ग्रेड 4 की पाबंदी के बाद अब रोड का काम बिल्कुल बंद हो गया है। ऐसे में हम आपको दिखाएं तो रोड के अब आपको दिखाएं जो वाहन आ रहे हैं तो आप साफ देख सकते हो कि जो यहाँ मिट्टी धूल इतनी उड़ रही है कि जो आसपास घर है उनमें भी जा रही है, यहाँ फसल बोते हैं उनको परेशानी हो रही है। अधिकतर तो जो ग्रामीण है उनको अधिक परेशानी हो रही है। ये सावड़ी ग्राम पंचायत है, यहाँ ग्रामीण खड़े हुए हैं और इस बात को लेकर ये नाराज है कि कार्य को तेजी लानी चाहिए, लेकिन अब ग्रेड 4 की पाबंदी के बाद इसको रोक लगा दी गई है। हालांकि रोक तो लगी लेकिन पानी का छिड़काव तो निरंतर होना चाहिए। ऐसे में जो जैसे धूल मिट्टी उड़ती है तो सांस और दमा के जो बीमार उनको परेशानी हो जाती है। और ये जैसे करीब नटनी का वारस है और ढाईपैड़ी तक 14 किलोमीटर का ये रोड बनने जा रहा है। तो यहाँ स्थानीय निवासी है, पूर्व सरपंच जी है, तो हम उनसे जान लेते हैं कि जय ग्रेड 4 पाबंदी के बाद अब रोड को कार्य को बंद कर दिया है, चौड़ाईकरण का जो कार्य चल रहा था, तो उसके बाद धूल मिट्टी उड़ रही है, तो क्या कहेंगे जी सर? ये अलवर से जो नटनी के बारह के लिए नेशनल हाईवे नंबर 248A पर जो कार्य चल रहा है, फिलहाल ग्रेड 4 की वजह से कार्य बंद है। लेकिन स्थिति ये हो रही है यहाँ जो प्रदूषण नहीं होना चाहिए, ग्रेड 4 का मतलब एक प्रदूषण नहीं होने की वजह से कि कार्य बंद किया गया है। और आज यहाँ हालात ये हैं कि रोड पर इतनी धूल और मिट्टी उड़ रही है कि घरों में अंदर तक जा रही है। जो खाना बनाने वाली है वो परेशान है, जो दुकानदार हैं वो परेशान है, आने जाने वाले आवागमन के जो साधन है वो परेशान है। और बल्कि खेत की जो फसल हैं, आप फसल के ऊपर जाके देखो तो वहाँ मिट्टी जमी पड़ी है, तो चाहे गेहूं की फसल हो चाहे सब्जी की फसल हो, सारी की सारी फसल खराब हो रही है। ठीक है, राज्य सरकार के भारत सरकार के आदेश है, ग्रेड 4 की वजह से कार्य बंद है, लेकिन पानी का छिड़काव उनको बदस्तूर करना चाहिए। नियम के हिसाब से NHI इनको पेमेंट कर रही है, भारत सरकार पैसे दे रही है कि आप पानी के छिड़काव को समय समय पे, ताकि प्रदूषण ना फैले। और ऐसी बुरी स्थिति कर रखी है कि रोड के पास जो घर हैं वो न बेचारे खाना खा सकते, न वो सब्जी बना सकते, न कोई मेहमान को बैठा सकते। मतलब अभी आपने देखा कितनी गाड़ियां निकल गई, इतनी बुरी हालत हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। तो ग्रामवासी सारे परेशान है। तो हमारा आपके माध्यम से ये प्रशासन से भी आग्रह है और NHI के जो यहाँ के ठेकेदार है उनसे भी, NHI के अभियंता, मुख्य अभियंता, सबसे आग्रह है कि इस पर कार्रवाई करें और पानी का बदस्तूर छिड़काव करें। अगर ऐसा उन्होंने नहीं किया तो मजबूर होकर हमें भी कुछ ना कुछ कदम उठाने पड़ेंगे, जिसकी जिम्मेदार यहाँ का स्थानीय प्रशासन या NHI के अधिकारी होंगे। ये हमारा आपसे, आपके माध्यम से निवेदन है कि प्रदूषण ना फैले। जी, और भी स्थानीय निवासी हैं, वो भी समस्या बता रहे हैं। जी सर, जैसे धूल मिट्टी उड़ती है तो जैसे कोई सांस का बीमारी है, दमा का बीमार है, उनको कितनी परेशानी होती है? बीमार सांस की में बीमारी हो रही है। ये देखो वो धूल कितनी उड़ रही है, तो इनमें छिड़काव हो जाए थोड़ा बहुत, हाँ छिड़काव थोड़ा बहुत छिड़काव हो जाए तो बढ़िया रहे, होना चाहिए। और कहीं ग्रेड 4 की जो पाबंदी है वो प्रदूषण को लेकर ही है, लेकिन जैसे धूल मिट्टी है वो लगातार उड़ी है, तो ऐसे जो सांस के दमा के जो मरीज है उनको अधिक समस्या हो सकती है। और भी जैसे NCR में जो क्षेत्र लगता है, NCR में ये क्षेत्र लगता है, तो इसलिए यहाँ ग्रेड 4 की पाबंदी है। तो NCR का ऐसा लगता है कि फायदा कम मिल रहा है, नुकसान ज्यादा हो रहा है। जी बताओ जी। ये तीनों टाइम छिड़काव होना चाहिए। वैसे 24 घंटा यहाँ मिट्टी धूल उड़ रही है, सभी परेशान है लोग बाग। कोई बहुत दिक्कत आ रही है, घरों में घुसी पड़ी है, फसलों पे हर जगह छाई पड़ी है। जी, ये इनका भी कहना जायज है। इनका घर बिल्कुल रोड के पास में है, धूल मिट्टी जाती है, इनके मेहमान तक आते हैं, वो परेशान रहते हैं। और इनकी जो रोड के समय फसल है वो भी इस तरह खराब हो रखी है। और फिर काम बंद होने की वजह से धूल मिट्टी होती है, रोडिया होती है, वो उछट कर यानी कि आकर कभी भी लग सकती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की आड़ में अरावली की 100 मीटर से नीचे की पहाड़ियों को खत्म करने की साजिश के आरोप लगाते हुए आक्रोश रैली निकाली गई। समाज सेवी जयराम मीणा और राजन सिंह के नेतृत्व में रैली कस्बे के प्रमुख मार्गों से होती हुई उपखंड कार्यालय पहुंची। यहाँ युवाओं ने रामगढ़ SDM बाबूलाल वर्मा को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं सरकार से आदेशों की फिर से समीक्षा कर उन्हें रद्द करवाने की मांग भी उठाई गई। इंजीनियर समीर खान ने बताया कि अरावली में 100 मीटर की परिधि को लेकर लागू नियमों के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। वहीं क्षेत्र के लालावंडी गांव सहित आसपास के क्षेत्रों में ब्लास्टिंग और खनन से ग्रामीण भय के साए में जी रहे हैं। उधर ज्ञापन सौंपने के दौरान लवप्रीत सिंह, प्रिंसी सिंह, वेद प्रकाश, ज्ञान सिंह, शेरी सैनी, तुलसीराम सैनी, एडवोकेट अमित कसौटिया और गौरव सोनी आदि मौजूद रहे।
भाजपा मंडल राजगढ़ की बैठक कस्बे के निजी गार्डन में मंडल अध्यक्ष प्रकाश दीक्षित और पार्टी नेता बन्नाराम मीणा की मौजूदगी में आयोजित हुई। इसमें केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में ही खोले जाने पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मंडल उपाध्यक्ष एडवोकेट भूपेंद्र शर्मा ने बताया कि बैठक में राजगढ़ एवं राजगढ़ क्षेत्र में उपलब्ध उपयुक्त जमीन को देखने पर विचार किया गया। बन्नाराम ने स्पष्ट किया कि पर्याप्त 15 बीघा जमीन नहीं मिलने के कारण पिछले 3 साल से मामला लंबित रहा है, लेकिन अब राजगढ़ में इसके लिए स्थान चिन्हित करवाने के प्रयास होंगे। उन्होंने इस मुद्दे पर बाजार बंद करने के निर्णय को स्थगित करने का व्यापारियों से आग्रह भी किया। राजगढ़ के बारे में कुछ बंद की अफवाही फैल रही है, कुछ लोगों ने आह्वान भी किया है, परंतु जहाँ तक मैं समझता हूँ कि सरकार राजगढ़ के साथ है पूरी तरह से। बाजार बंद जैसी स्थिति तो जब ही पैदा होती है जब सरकार हठधर्मिता बनाती हो, बात नहीं मान रही हो, जब जा रही स्थिति है। ज़मीन अगर उपलब्ध होगी राजगढ़ में तो निश्चित रूप से राजगढ़ में बनेगी, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर नहीं ज़मीन उपलब्ध होगी तो अन्यत्र आसपास की जगह देखी जाएगी, इसमें भी कोई जरा से हमें किंतु परंतु नहीं है। फिलहाल राजगढ़ के आसपास की ज़मीन जांच हो रही है, अगर इतनी ज़मीन उनके हिसाब से मिल जाती है तो बढ़ जाएगी, नहीं तो। बंद को लेकर क्या कहना है आपका? बंद तो ये कहना है कि बंद तो एक अलग प्रक्रिया है। सरकार अगर आपकी बात नहीं मान रही हो। KVS के विषय में भाजपा मंडल अध्यक्ष के नेतृत्व में, हमारे जनप्रतिनिधि बन्नाराम जी के नेतृत्व में तथा संयुक्त व्यापार महासंघ के जो महामंत्री है अध्यक्ष जी किसी कारणवश नहीं आ सके तो उन्होंने महामंत्री जी को भेजा है। इस विषय पे आज मीटिंग हुई थी कि KVS राजगढ़ में ही खुले। हमारी पूरी सरकार समर्पित है कि राजगढ़ में ही खुले, लेकिन जगह नहीं होने की वजह से अन्यत्र जगह की प्रावधान प्रस्ताव रखा है। फिर भी अगर हमारे राजगढ़ उपखंड में कहीं जगह मिलती है तो हम राजगढ़ उपखंड में ही खुलवाने का प्रयास करेंगे। रहा बाजार बंद का विषय, तो बाजार बंद के अभी संयुक्त व्यापार महासंघ के जो महामंत्री जी है उन्होंने कही है कि बाजार बंद रखने के रूप में हम असहमत है। मैं भी उनकी बात का समर्थन करता हूँ। राजगढ़ के व्यापारियों और राजगढ़ के सभी बंदों से निवेदन करता हूँ कि जो ये बंद करने का एक मुहिम चला रखी है, ये इसको पुनर्विचार करें। इसके ऊपर हम राजगढ़ के साथ हैं। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में खुले, हमारी ये भी पूर्ण इच्छा है। दूसरा, हमने कृषि मंडी के लिए भी भाई बन्नाराम जी से इसका निवेदन किया था कि अगर इसमें ऐसा कोई प्रावधान हो जो सरकार इसको तब्दील कर दे तो ये करें, उसमें हम पूरी कोशिश करेंगे। आप भी बताओ, और हम राजगढ़ के पक्ष में ही हैं, लेकिन ये अपन राजगढ़ में जो देशता नहीं फैले, आपसे वनिष्ठता नहीं आए, तो मैं सबसे यही करबद्ध निवेदन करता हूँ। पार्टी की और कुछ व्यापारी जो प्रबुद्ध नागरिक हैं उनकी बैठक हुई और आदरणीय बन्नाराम जी ने सबके सामने सारी बातें रखी और सबको यह पहले भी विदित है, अगर राजगढ़ में ज़मीन इस तरह की जो गैर विवादित और कन्वर्टेबल हो, वो अगर होती तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती। वास्तविकता यही है। और फिर भी हम सब मिलकर के आज सबकी भावना ये थी कि राजगढ़ का केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही रहे। हम सब इसी बात से एकमत थे, सहमत थे और प्रयास आगे भी जारी रहेगा। आज भारतीय जनता पार्टी मंडल की थोड़ा पीछे था, आज एक आवश्यक बैठक यहाँ आशीर्वाद मैरिज गार्डन में रखी गई थी। अच्छा, जिसमें हमारे जनप्रतिनिधि के रूप में भाई बन्नाराम जी भी मौजूद रहे और शहर के काफ़ी गणमान्य लोग, प्रबुद्ध नागरिकगण भी आज की मीटिंग में उपस्थित रहे। सर्वप्रथम यहाँ पर यही चर्चा की गई कि केंद्रीय विद्यालय जो है वो राजगढ़ में बनना चाहिए और उसके लिए सभी ने अपने सुझाव रखे और सबका सुझाव ये आया कि काफ़ी प्रयास करने के बावजूद भी 15 बीघा ज़मीन जो केंद्रीय विद्यालय के लिए चाहिए वो यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद भी यदि कोई जगह यहाँ पर होती है चिन्हित तो निश्चित रूप से केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ में ही बनेगा। लेकिन हमारे कुछ लोगों के द्वारा एक ये भ्रम फैलाया गया है कि साहब केंद्रीय विद्यालय को राजगढ़ में नहीं बना करके इसको रैनी में ले जाया जा रहा है, जबकि वास्तविकता ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। केंद्रीय विद्यालय राजगढ़ का है तो राजगढ़ में ही बनेगा। इसके लिए काफ़ी प्रयास हमारे शीर्ष नेता भी कर रहे हैं, भाई साहब बन्नाराम जी भी इसमें प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन समस्या फिर घूम फिर के वहीं ज़मीन की आ जाती है। बड़ौदा में ग्रामीण समस्या समाधान शिविर आयोजित हुआ। लक्ष्मणगढ़ तहसीलदार हरदयाल सिंह और शिविर प्रभारी नगर पालिका JN कृपाल सिंह ने बताया कि इसमें ग्रामीणों की समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। साथ ही 50 किसान गिरदावरी ऐप डाउनलोड करवाए गए।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के कर्मचारी और अधिकारी सहित नगरपालिका स्टाफ उपस्थित रहा। नौगांवा स्थित सिद्धार्थ इंडस वैली स्कूल के प्रांगण में चतुर्थ वार्षिकोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कमलदेव, डॉक्टर एमपी बिरदी, शेर सिंह सहित कई अतिथि मौजूद रहे। साथ ही डायरेक्टर विजयपाल, प्रोफेसर पूनम सिंह, योगिता शेहरावत, सचिव सुभाष चंद्र और प्रधानाचार्य कमलेश वर्मा आदि की उपस्थिति रही। वक्ताओं ने बच्चों को शिक्षा और खेल दोनों पर ध्यान केंद्रित करने पर बल दिया। सिद्धार्थ स्कूल का एनुअल फंक्शन था, ये 4th एनुअल फंक्शन है और बच्चों की सांस्कृतिक गतिविधियां, बच्चों का एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए ये कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे IPS शरण गोपीनाथ कांबे जी, एडिशनल SP अलवर राजस्थान, लेकिन किसी कारण की वजह से वो नहीं आ पाए। उन्होंने अपना संदेश इसमें भेजा। साथ ही दिल्ली के 3 ऑफिसर इसमें विशेष अतिथि के रूप में आए। ये सभी सिविल सर्विस के ऑफिसर थे और दिल्ली से भी कुछ दानदाता हैं जिन्होंने स्कूल के लिए दान दिया, स्कूल के बच्चों की तारीफ की और उन्होंने देखा कि स्कूल इस क्षेत्र में नहीं, दिल्ली के कई स्कूलों को टक्कर दे रहा है। इसमें स्मार्ट क्लासेज हैं, इसमें बड़ी लाइब्रेरी है, इसमें आधुनिक किताबें हैं। दो पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नहीं है उद्देश्य इस संस्था का, नहीं है उद्देश्य इस संस्था का आर्थिक लाभ कमाना, नहीं है उद्देश्य इस संस्था का आर्थिक लाभ कमाना। उद्देश्य सिर्फ एक ही है, उद्देश्य सिर्फ एक ही है, इन बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाना। और अब बात खैरदल की, जहां कृषि विभाग द्वारा मंगलवार को जिला स्तर पर किसान सम्मेलन किया गया। इसमें पूर्व विधायक रामहेत सिंह यादव मुख्य अतिथि थे और ADM शिवपाल जाट ने अध्यक्षता की। सम्मेलन में कृषि विभाग द्वारा जिले के 164 किसानों को 37,19,000 रुपए का अनुदान जारी किया गया। संयुक्त निदेशक के अनुसार 2 वर्षों में कुल 5,45,00,000 रुपए का अनुदान जारी कर 1,10,000 किसानों को लाभान्वित किया गया है। उन्होंने अन्य कार्यों के बारे में भी जानकारी दी। सम्मेलन में संयुक्त निदेशक गोपाल लाल मीणा, उप निदेशक उद्यान उपवन यादव, सहायक निदेशक डॉक्टर राजेंद्र कुमार बसवाल और सूरज कंवर आदि की मौजूदगी रही। खैरतल में इंदिरा हैप्पी सीनियर सेकेंडरी स्कूल द्वारा संचालित कपड़ा बैंक के अंतर्गत जरूरतमंद लोगों को कपड़े एवं भोजन का वितरण किया गया। विद्यालय के विद्यार्थियों ने अपने घरों से स्वेटर, कपड़े, कोट, कंबल एवं रजाइयां एकत्रित कर कपड़ा बैंक में जमा की। इस सामाजिक कार्य में विद्यालय के अध्यापकों ने भी अपने घरों से कपड़े लाकर सक्रिय सहयोग किया। यह वितरण खैरतल की कच्ची बस्ती भुड़ावली में संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी उपस्थित रहे, जबकि अध्यक्षता प्रधानाचार्य डॉक्टर ज्योति खुराना ने की। निदेशक पंकज खुराना और प्राचार्य ज्योति खुराना भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। SP ने 12वीं कक्षा की छात्राओं से करियर को लेकर संवाद किया और उपयोगी टिप्स दिए। साथ ही समाज सेवा के इस काम को सराहा। खैरतल नगर परिषद में शहरी समस्या समाधान शिविर के दौरान कपड़े के 500 थैले वितरित किए गए। सहायक अभियंता भूपेंद्र गुर्जर ने बताया कि ग्राहकों को पॉलिथीन देते हुए पाए जाने पर दुकानदारों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कार्यक्रम में AN गुर्जर सहित सफाई निरीक्षक हवा सिंह यादव, इंजीनियर हेमराज बैरवा, रेवेन्यू इंस्पेक्टर मनोज कुमार यादव और चौखम दत्त शर्मा आदि मौजूद रहे। खैरतल फाटक के पास गत रात्रि को एक व्यक्ति का शव मिला है। रेलवे कर्मियों की सूचना पर पुलिस ने शव को सैटेलाइट हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। मृतक 23 वर्षीय राम जाटव वार्ड नंबर 6 शंकर कुई का पास रहता था। परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए हत्या का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। अरावली पर्वत श्रृंखला को बचाने की मांग को लेकर अलवर में जन आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली घोड़ाफिर सर्कल से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची। करनी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह चौहान ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अरावली सिर्फ पहाड़ नहीं बल्कि पर्यावरण की रीढ़ है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यह लड़ाई सिर्फ आज की नहीं, आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य की लड़ाई है। रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लेकर अरावली बचाओ के नारे लगाए। मेरा नाम देवेंद्र सिंह चौहान है, मैं करनी सेना जिलाध्यक्ष अलवर हूँ। आज ये प्रोग्राम युवाओं की इच्छा से किया, जो ये अरावली खत्म करने की बात करते हैं, उस संदर्भ में ये रैली निकाली। ये हमारा था कि अरावली को एक पत्थर भी नहीं हिलने देंगे। अब हम अरावली का युवाओं ने पहल करी है तो उसको लास्ट तक झेलेंगे।
पर हम इस बार एक भी अरावली में पहाड़ नहीं खुदने देंगे, जिससे हमारी धरोहर खराब हो। इन पहाड़ों में हमारे पूर्वज खेले, उनके भी पूर्वज खेले, पर अब हम पहाड़ों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने देंगे। किसी कांग्रेसी को लीज नहीं देने देंगे, किसी बीजेपी वाले को नहीं देने देंगे। अगर दे भी दी सरकार ने तो हम चलने नहीं देंगे। इस बार हमें तय करके माने कि हम एक भी पहाड़ी को खुदने नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने बहरोड के नारायणी देवी महाविद्यालय में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में शिरकत की। साथ ही कहा कि परिवार के संस्कार ही व्यक्ति को बुराइयों की ओर जाने से रोकते हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी अरावली मुद्दे को लेकर लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कॉलेज में परिवार मणि का पुस्तक विमोचन एवं विचार गोष्ठी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां भारती के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ की गई। केंद्रीय मंत्री यादव ने कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अरावली पूरी तरह संरक्षित है, साथ ही यहाँ प्रोटेक्टेड और फॉरेस्ट एरिया इस निर्णय के बाद यथावत रहेंगे। इसके अलावा खनन एरिया का सुव्यवस्थित प्लान बनेगा। कार्यक्रम के दौरान बहरोड विधायक जसवंत सिंह यादव, सरस डेयरी चेयरमैन नितिन सांगवान, जिला उत्तर भाजपा अध्यक्ष महासिंह चौधरी, गणेशानंद महाराज, श्रीवर्धन, जिला क्रिकेट एसोसिएशन अध्यक्ष मोहित यादव, प्राचार्य डॉक्टर नीलम यादव और अंजलि यादव आदि उपस्थित रहे। बैठक अभी जारी है। मेरे को दिल्ली तक एक बैठक में जाना है, इसलिए मैं निकला हूँ। लेकिन एक जो सबसे बड़ा इशू है हमारे पूरे कोटपुतली क्षेत्र के एनएच का इशू है, और आज हमने ये तय किया है कि इस पूरे एनएच को लेकर हम एक अलग से बैठक करेंगे, ताकि एनएच के सारे विषयों को, एक लंबे समय से एनएच एक पेंडिंग पड़ा हुआ। मैं कल गडकरी जी के साथ भिवाड़ी के विषय पे बैठ रहा हूँ, उसमें से उस तारीख को अपन तय करके एनएच के विषय पे लगेंगे। दूसरा एक और जो विषय है कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है, उसका सफल इम्प्लीमेंटेशन क्या हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो 7,000 से ज्यादा हुआ है, लेकिन लगे 803। अधिकारी लोगों ने एक प्रैक्टिकल बताया कि पहले पैसे जमा कराने पड़ते हैं, फिर बैंक से सब्सिडी मिलती है। तो कलेक्टर महोदया का ये कहना था कि हम बैंक से सीधा बात करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से वाकिफ हो। एक विषय जो है, ये हमारा पूरा कोटपुतली क्षेत्र, हालांकि राव साहब हमारे यहाँ के सांसद, पर हमारी सहमति भी है कि इसका ये जो पूरा सीवरेज प्लांट है वो अभी आधे ही शहर में है, तो ये पूरे में आना चाहिए। तो संबंधित अधिकारियों से बात करेंगे। और चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचारों के विरोध में प्रदर्शन कर फूंका पुतला। नगली सर्किल पर एकत्र हुए विहिप और बजरंग दल कार्यकर्ता। एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते आयकर संविदा कर्मी को किया ट्रैप। भिवाड़ी में हुई कार्रवाई। वहीं जीएसटी टीम ने प्रतापगढ़ में लोहा व्यापार मारा छापा। मुख्यमंत्री ने अलवर की लखपति दीदियों से किया संवाद। मिनी सचिवालय में हुआ वर्चुअल कार्यक्रम। और सीटू ने मनरेगा का नाम बदलने और विसंगतियों के खिलाफ किया प्रदर्शन। वहीं टैक्सी संचालकों की समस्याओं को लेकर यूनियन ने चक्का जाम की दी चेतावनी। और इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।